हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड जितने भी लोग बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वे सभी रात में 8 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी इस समय तो फैमिली इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा है, काफ़ी डिटेलिंग में इसके बारे में बात हो रही है। तो ये तो सब्जेक्ट ये तो सिलेबस में आपके सभी सिलेबस में होगा सोशियोलॉजी के, तो आप इसे देख सकते हैं। ओके प्रश्न है, जोखिम भरा समाज, भगोड़ा समाज, तार्किक समाज और नागरिक समाज। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की, नेट की, पीजीटी, जीआईसी, है ना, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी रात में 8 बजे क्लास होती है डेली, मंडे टू सैटरडे चलती है। एंड अभी इस टाइम वाली जो 5 बजे चल रही है वो भी मंडे टू सैटरडे चलती है। तो आप सभी 8 बजे वाली जो रात में क्लास होती है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फैमिली टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा है, उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उन्हें कराया जा रहा है। एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद फैमिली से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए, जो जोखिम भरे समाज की बात की है वो उल्ड्रिच बेक ने की है, भगोड़ा समाज की बात एंथोनी गिडेंस ने की है, तार्किक समाज की बात मैक्स वेबर ने की है और नागरिक समाज की बात फ्रेडरिक हीगल ने की है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, द ओपन सोसाइटी एंड हीज एनिमीज नामक पुस्तक के लेखक हैं कार्ल पॉपर, हॉब हाउस, कॉल मैनहीम, हीगल। द ओपन सोसाइटी एंड हीज एनिमीज किसकी हो जाएगी ये बुक? एंड सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स इससे पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से जितनी भी बुक्स बताई गई हैं उन्हें आप याद कर सकते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, कॉल पॉपर। कॉल पॉपर की है ये बुक, द ओपन सोसाइटी एंड हीज एनिमीज। एंड कॉल पॉपर ने समाज के 2 प्रकार बताए हैं, सोसाइटी के 2 टाइप्स बताए हैं, क्लोज्ड एंड ओपन। ठीक है, बंद समाज और खुला समाज की बात किसने की है? कॉल पॉपर ने। समाज के 2 प्रकार, बंद समाज और खुला समाज, किसने बताए हैं? कॉल पॉपर ने बताए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रश्न है, समाज के 3 आवश्यक तत्व, व्यक्तियों की बहुल्यता, सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतरक्रिया, किसने बताए हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, जॉनसन, बीयरस्टेट। समाज के इन 3 आवश्यक तत्वों की बात, व्यक्तियों की बहुल्यता, सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतरक्रिया की बात किसने की है? ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, जॉनसन, बीयरस्टेट। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और मैकेवर एंड पेज की इंपॉर्टेंट बुक है सोसाइटी, इसे याद रखिएगा, बुक इस एग्जाम्स में पूछी जाती है, सोसाइटी किसकी है। प्रश्न है, जिस प्रकार जीवन वस्तु ना होकर जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु ना होकर जीवित रहने की प्रक्रिया है, बल्कि सम्मिलन की प्रक्रिया है। यह तर्क किसका है? गिडिंग्स, राइट, र्यूटर, सीमेल। जिस प्रकार जीवन वस्तु ना होकर जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु ना होकर जीवित रहने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सम्मिलन की प्रक्रिया। बताइए, यहाँ पर सही क्या होगा? गिडिंग्स, राइट, र्यूटर, सीमेल ऑप्शंस है।
राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए? गिडिंग्स, राइट, रिट्यूटर, फीमेल ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिट्यूटर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर रिट्यूटर राइट होगा। प्रश्न है, इनमें से किसने मोहना गांव के अध्ययन के उपरांत पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक छोर का एक गांव था? बी आर चौहान, डी एन मजूमदार, मैकम मेरे, डी पी मुखर्जी। इनमें से किसका मोहना गांव पर अध्ययन है और वहां पर अध्ययन करने के बाद इन्होंने बुक लिखी है छोर का एक गांव? बताइए, छोर का एक गांव किसकी पुस्तक है और मोहना गांव पर किसका अध्ययन है? राइट आंसर क्या होगा? एंड आपको जितने भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं उन सभी के नोट्स ज़रूर बना लिया करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे भी रिलेटेड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर डी एन मजूमदार, इनका पूरा नाम क्या है? धीरेन्द्र नाथ मजूमदार है। ठीक है, डी एन मजूमदार यहाँ पर राइट आंसर होगा। और डी एन मजूमदार ने मोहना गांव पर अध्ययन किया था। अध्ययन करने के बाद ये एक जो पुस्तक लिखी थी जिसका जो शीर्षक था वो छोर का एक गांव था। और उन्होंने जब वहाँ पर अध्ययन किया था तो जो रॉबर्ट रेडफिल ने लिटिल कम्युनिटी यानी कि लघु समुदाय की जो अवधारणा दी थी उसको उन्होंने अस्वीकार किया। ठीक है, और ये भी कहा कि भारतीय गांवों में लघु समुदाय के जो उन्होंने रॉबर्ट रेडफिल ने लक्षण बताए थे ये भारतीय गांवों में नहीं पाए गए और उन्होंने उनके इस अवधारणा को, लघु समुदाय की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसका शेरूपुर व नाकटीपुर गांव पर अध्ययन किया है? इनमें से किसने शेरूपुर व नाकटीपुर गांव पर अध्ययन किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? किसने किया है शेरूपुर व नाकटीपुर गांव पर अध्ययन? सुरजीत सिन्हा, एस सी दुबे, हेरोल्ड गोल्ड, नर्मदेश्वर प्रसाद ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, हेरोल्ड गोल्ड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृतिकरण विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है या कहना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, एम एन श्रीनिवास, एस के श्रीवास्तव, योगेंद्र सिंह, डी एन मजूमदार। बताइए, संस्कृतिकरण विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, ऐसा किसका कहना है? एंड संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? एम एन श्रीनिवास की है। और एम एन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर क्लास ली जा चुकी है, इसका आपको चैनल के प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, एम एन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। एंड उस फोल्डर में 2 क्लासेस आपको मिलेंगी, एक तो संस्कृतिकरण से रिलेटेड है क्लास और दूसरी डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति से संबंधित है। ये दोनों ही अवधारणाएं एम एन श्रीनिवास की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखी हैं क्लासेस, चैनल से नए लोग जुड़े हैं, जो पहली बार क्लास देख रहे हैं, वे सभी चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, सोशियोलॉजी से रिलेटेड लगभग सिलेबस सभी का एक जैसा ही होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। एंड जितने भी अभी यहाँ तक अभी इस चैनल पर टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराए गए हैं, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, योगेंद्र सिंह होगा। ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा। बात की जाए संस्कृतिकरण की अवधारणा की, तो संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास की है और एम एन श्रीनिवास ने अपनी ये जो बुक है वो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में दी है ये अवधारणा। और ये बुक कब आती है? 1952 में आती है, 1952 में ये बुक आती है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, इस बुक में इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। अब बात आती है संस्कृतिकरण की अवधारणा है क्या? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च जाति या द्विज जाति की जो रीति रिवाज होती हैं,
उनकी जो जीवन शैली है, खान पान का तरीका है, धार्मिक रीति रिवाज है, उनका अनुकरण करती है इस विश्वास के साथ कि जाति पदक्रम में उनका स्थान पहले से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और ये अनुकरण कुछ पीढ़ियों तक चलता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो संस्कृतिकरण को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, एम.एन. श्रीनिवास ने इस तरीके से किया है। और यहाँ पर संस्कृतिकरण विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, ये योगेंद्र सिंह ने कहा है। ठीक है, योगेंद्र सिंह ने कहा है। या फिर इसके अलावा एक इस तरीके से आता है प्रश्न कि किसने संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण कहा। विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया ना कहकर संस्कृतिकरण अग्रिम समाजीकरण है, ये किसने कहा। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो योगेंद्र सिंह ही हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं इनमें से किसका मत है कि वर्तमान समाज में व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण में आर्थिक व राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण है, ना कि सांस्कृतिक शक्ति। ऑप्शंस है एस.सी. दुबे, हेरोल्ड गोल्ड, ओवेन लीच, एंथोनी कॉटर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान समय में व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण में आर्थिक व राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण है, ना कि सांस्कृतिक शक्ति। यह तर्क है हेरोल्ड गोल्ड का। ठीक है, हेरोल्ड गोल्ड का है। और इनका भी आपको बताया गया है कि इन्होंने फैजाबाद जिले के शेरूपुर और नाकटीपुर गांव पर अध्ययन किया था। ठीक है, शेरूपुर और नाकटी गांव का अध्ययन किया था। ये कहाँ है? फैजाबाद जिले में पड़ते हैं गाँव। ठीक है, वहाँ पर इनका फील्ड वर्क रहा है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही है, आइए देख लेते हैं। संस्कृतिकरण भारतीय समाज में होने वाला परिवर्तन का आंतरिक स्रोत है, जबकि पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण परिवर्तन के बाह्य स्रोत हैं। संस्कृतिकरण का दृष्टिकोण धार्मिक है, जबकि पश्चिमीकरण का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष है। संस्कृतिकरण पदमूलक स्थिति में परिवर्तन है, जबकि पश्चिमीकरण में जाति गतिशीलता में कोई परिवर्तन नहीं होता। एंड ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी सही है। सही बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी होगा, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है समाज में प्रचलित संपूर्ण संस्कार को 3 भागों में विभाजित किया है। पारिवारिक परंपरा, जातीय परंपरा और ग्रामीण परंपरा। समाज में प्रचलित संपूर्ण संस्कार को इस तरीके से 3 भागों में विभाजन किसने किया है? पारिवारिक परंपरा, जातीय परंपरा और ग्रामीण परंपरा। ऑप्शंस दिए गए हैं एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी, आर. रेडफील्ड, बी.आर. चौहान। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। श्यामाचरण दुबे का, एस.सी. दुबे का जो फील्ड वर्क है, क्षेत्रीय अध्ययन है, शामीरपेट गांव पर इन्होंने किया है। इसके अलावा अगर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात की जाए तो उन्हें नोट करिए, आपको कई बार बताई गई है। एक बुक है द कमार। ठीक है, कमार जनजाति पर अध्ययन भी किया है एस.सी. दुबे ने, और इसी नाम से इनकी पुस्तक भी है द कमार। फिर एक बुक आती है एन इंडियन विलेज। ठीक है, याद रखिएगा, एन इंडियन विलेज किसकी है? एस.सी. दुबे की। फिर इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस किसकी है? एस.सी. दुबे। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर एक बुक आती है कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन किसकी हो जाएगी? एस.सी. दुबे की हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, इन्हें याद रखिएगा। प्रश्न है किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जी.एस. घुरिये, हेरोल्ड जे. पीके। यहाँ पर सही क्या होगा? कृषक समाज, इस पर क्लास ली जा चुकी है। पीजन सोसाइटी, इस पर क्लास ली जा चुकी है। इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। कृषक समाज से संबंधित सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट उस क्लास में कराए गए हैं। तो कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किया है हेरोल्ड जे. पीके ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना है? कृषक जातियों को पिछड़ी जाति किसने कहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, जी.एस. घुरिये। राइट आंसर क्या होगा बताइए? कृषक जातियां पिछड़ी जातियां हैं ऐसा कहना किसका है? राइट आंसर क्या है? आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, जी.एस. घुरिये। राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे बेते। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जी.एस. घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था। ठीक है, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा था? जी.एस. घुरिये ने कहा था। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? जी.एस. घुरिये ने कहा। यहाँ पर कृषक जातियों को पिछड़ी जाति किसने कहा है? आंद्रे बेते ने कहा है। कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न है किसका विचार है कि समान अपराधी एक मिथक है? समान अपराधी एक मिथक है ऐसा कहना किसका है? ऑप्शन है डेविड अब्राहम सेन, ए.आर. लिंड स्मिथ, टॉफ्ट मावरर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? समान अपराधी एक मिथक है ऐसा कहना किसका है? एंड क्राइम यानी कि अपराध, इस पर भी क्लास ली जा चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में इसका भी फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? अपराधी जनजात होते हैं किसका कहना था? लोम्ब्रोसो का कहना था। अपराधी जनजात नहीं है, इस बात का खंडन करते हुए सदरलैंड ने क्या कहा था कि यह एक सीखा हुआ व्यवहार है, अपराधी एक सीखा हुआ व्यवहार है, ये सदरलैंड का कहना था, है ना। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड अब्राहम सेन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतरक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा? यानी कि व्यक्ति और समाज के बीच जो अंतरक्रिया होती है, जब उसमें किसी तरीके का बदलाव परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहा है। और इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं वॉन वीज, वेबर, पार्सन स्कूले। वॉन वीज, वेबर, पार्सन स्कूले ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एंड सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में 2 फोल्डर मिलेगा। एक फोल्डर जो कि सिद्धांत से संबंधित है, सामाजिक परिवर्तन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत है, जैसे कि सोरोकिन का सिद्धांत, स्पेंगलर का, टॉयनबी का, पैरेटो का, इन पर अलग अलग क्लास ली गई है। जब तक आपको सिद्धांत पूरा डिटेलिंग में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि ये अवधारणा किसकी, ये सिद्धांत किसका है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है। तो जब तक आपको सिद्धांत या अवधारणा के बारे में पूरा पता नहीं होगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन को किसने परिभाषित किया है? पार्सन्स ने। एंड पार्सन्स के समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान है। कौन कौन से? एक तो फंक्शनलिज्म पर है, प्रकारवाद पर, दूसरा सोशल सिस्टम पे है, सामाजिक जो व्यवस्था है इस पर, और इसके अलावा तीसरा सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया पर है। इसके अलावा इन्होंने संस्थाकरण की अवधारणा भी दी है। याद रखिएगा, संस्थाकरण की अवधारणा के बारे में बात पार्सन्स ने की है। संस्था के विकास की बात किसने की थी? समनर ने की थी। फिर द्वितीयक संस्था, ठीक है, द्वितीयक संस्था की बात किसने की है? पार्सन्स ने की है। लेकिन संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था, जिसे टोटल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, यह अवधारणा किसकी हो जाएगी? गॉफमैन की हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसके अनुसार युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है? युद्ध मानव के जो मनुष्य का मानवीय संघर्ष है उसका सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है, किसने कहा है? हीगल, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे, किम्बॉल यंग है। बताइए यहाँ पर राइट क्या होगा? हीगल, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे, किम्बॉल यंग, यहाँ पर राइट ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है, ये कहना किम्बॉल यंग का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया है? ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, बोटोमोर, फ्रेजर, टॉनीज। यहाँ पर राइट क्या होगा? निम्न में से किसने भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया है? रॉल्फ लिंटन, बोटोमोर, फ्रेजर, टॉनीज ऑप्शंस हैं।
एंड भूमिका यानी कि स्टेटस एंड रोल, ठीक है, स्टेटस एंड रोल परिस्थिति और भूमिका, इस पर भी क्लास ली जा चुकी है, इसे भी पूरा कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर रॉल्फ लिंटन है, रॉल्फ लिंटन ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, और रॉल्फ लिंटन ने ही सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से परिस्थिति और भूमिका पर अध्ययन किया था द स्टडी ऑफ मैन में। किस पुस्तक में? द स्टडी ऑफ मैन में। इस तरीके से भी पूछा जाता है, एक तो प्रश्न पूछा जाता है द स्टडी ऑफ मैन किसकी है पुस्तक, ठीक है, रॉल्फ लिंटन की है। सबसे पहले किसने परिस्थिति भूमिका का अध्ययन किया है? रॉल्फ लिंटन ने किया। रॉल्फ लिंटन ने अपनी किस पुस्तक में परिस्थिति अध्ययन की बात की है, इस अवधारणा की बात की है? तो बुक का नाम बताना पड़ेगा, द स्टडी ऑफ मैन है। फिर प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात किसने की है? रॉल्फ लिंटन ने। रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है, जैसे कि उसकी कास्ट किस कास्ट का है वो जन्म से ही मिल जाती है, जेंडर है, ठीक है, एज, ये सभी उसको जन्म से मिल रहा है। फिर इसके अलावा दूसरी परिस्थिति है अर्जित परिस्थिति, जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता के द्वारा प्राप्त करता है, अपनी कुशलता के द्वारा प्राप्त करता है। इसमें जैसे कि वो टीचर बन रहा है, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर बन रहा है, तो ये अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। प्रश्न है, सुमेलित करना है, मिलान करके बताइए। सर्वहारा पूंजीवाद की विचारधारा श्रम का विभाजन, आदान प्रदान यानी कि जजमानीय व्यवस्था है। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सर्वहारा की बात किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। पूंजीवाद की विचारधारा ये मैक्स वेबर हो जाएगा। श्रम का विभाजन ये दुर्खीम है, और जजमानी व्यवस्था ये वाइजर ने की थी, ठीक है, अध्ययन किया था, इसके पर अवधारणा पूरी दी हुई है वाइजर ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। विलियम वाइजर ने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था यूपी के उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर अध्ययन किया था। फिर उन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी। किस पुस्तक में अवधारणा दी थी? बुक का नाम है द हिंदू जजमानीय सिस्टम, ठीक है, बुक का नाम क्या है? द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये बुक का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न है, किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह को सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? ऑप्शन है जॉर्ज सिमेल, एल्किकोजा, आर डेहरनरॉफ या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसका अनुमान था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूहों को सामाजिक सुदृढ़ता, सामाजिक एकता में वृद्धि करता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? कोजर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, कोजर, ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। और कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था और संघर्ष के दो तरीके में भेद भी किया था, यथार्थवादी संघर्ष और अयथार्थवादी संघर्ष, ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले हैं ऑप्शंस में, बताइए। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, ऐसा कहना किसका है? सही क्या होगा यहाँ पर? फीचर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और सामाजिक नियंत्रण पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? E.A. रॉस ने किया था, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन, अपनी बुक सोशल कंट्रोल में। इनकी बुक का नाम भी सोशल कंट्रोल से ही है और ये बुक आती है 1901 में, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक भी E.A. रॉस ही माने जाते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं? ऑप्शंस है पार्सन्स, जेम्स सिल्वरबर्ग, R.K. मर्टन, M.N. निम्फकॉफ, ठीक है, M.F. निम्फकॉफ। बताइए, परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, ऐसा कहना किसका है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर
रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और रॉबर्ट किंग मर्टन ने मिडिल रेंज थ्योरी दी है, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत मर्टन ने दिया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा, संदर्भ समूह की अवधारणा भी मर्टन ने ही दी है। प्रश्न है, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस है मैकेवर, किंग्सले डेविस, समनर, एजी फ्रैंक। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? मैकेवर, किंग्सले डेविस, समनर, एजी फ्रैंक ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और किंग्सले डेविस की एक इंपॉर्टेंट बुक है ह्यूमन सोसाइटी, इसे भी याद रखिएगा, पूछी जाती है बुक। प्रश्न है, इनमें से किस जनजाति में संयुक्त परिवार को थारवाड़ तथा एकल परिवार को थावजी कहा जाता है? किस जनजाति में संयुक्त परिवार को थारवाड़ या एकल परिवार को थावजी कहा जाता है? जनजातियां दी गई हैं श्रीलंका की वेड्डा जनजाति, हो जनजाति, नायर जनजाति, संथाल जनजाति। और जनजातीय समाज, इस पर भी क्लास ली जा चुकी है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है ट्राइबल सोसाइटी को, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा नायर जनजाति, ठीक है, नायर जनजाति, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, इनमें से किसने आदिलाबाद के राजगोंड आदिवासियों की संस्कृति को कृषक संस्कृति कहा है? ऑप्शंस है एफ.जी. बेली, फ्यूरर हेमेंड्रॉफ, सेंट साइमन, आंद्रे गोर्ज। बताइए किसने आदिलाबाद के राजगोंड आदिवासियों की संस्कृति को कृषक संस्कृति कहा है? एफ.जी. बेली, फ्यूरर हेमेंड्रॉफ, सेंट साइमन, आंद्रे गोर्ज ऑप्शंस हैं। राइट आंसर हेमेंड्रॉफ, ठीक है, हेमेंड्रॉफ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति का प्रयोग मैकेवर ने समाज की परिभाषा में किया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन से एक संस्थाओं की संरचना, एक सामाजिक संक्रिया की संरचना, एक परिस्थितियों तथा भूमिकाओं का संगठन, या फिर अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों का जाल। इनमें से कौन सी अभिव्यक्ति का प्रयोग मैकेवर ने समाज को परिभाषित करने के लिए किया है? सही क्या होगा? डी होगा, अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों का जाल, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, सामाजिक संस्थाओं से, या फिर बी और सी दोनों सही हैं? यहाँ पर समाज का निर्माण किससे होता है, कैसे बनता है समाज? व्यक्तियों के बीच संबंधों से, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में ऐसे परिवार किस लोगों में विद्यमान हैं जहां स्त्री विवाहोपरांत अपने पति के घर जाने के बजाय अपनी माता एवं मामा के घर ही रहती है? जनजातियां दी गई हैं टोडा जनजाति, खासी जनजाति, संथाल जनजाति, नायर जनजाति। किस परिवार में ऐसा देखने को मिलता है, किस जनजाति में शादी के बाद स्त्री अपने पति के घर न जा कर के अपनी माता के घर या फिर मामा के घर में रहती है? राइट आंसर खासी जनजाति, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, बापा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने किसके लिए कार्य किया? आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम। ठक्कर बाबा की बात हो रही है यहाँ पर। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने किसके लिए कार्य किया था? सही क्या होगा यहाँ पर? ट्राइबल्स के लिए, जनजातियों के लिए आदिवासी, ठीक है, आदिवासी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वेरियर एल्विन ने भारत की जनजाति आबादी के लिए निम्न में से किस नीति का पक्ष समर्थन किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। रोजगार एवं शिक्षा में आरक्षण, भूमि सुधार एवं कृषि अधिकार, जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप न होना, या फिर राष्ट्रीय जीवन में उनका संपूर्ण एकीकरण। वेरियर एल्विन ने जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो नीति की बात की थी
वो कौन सी थी? एकीकरण की नीति थी, है ना। और इसके अलावा इन्होंने बात की थी नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय वन करके है, राष्ट्रीय उपवन करके इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है। राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा, नेशनल पार्क की अवधारणा किसकी है? तो वेरियर एल्विन की है। और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप ना होना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाज के बिना पुरुष या तो पशु है या फिर ईश्वर? ऑप्शन है हीगल, हॉब्स, प्लेटो, अरस्तु। इनमें से किसका ये कहना है, तर्क है कि समाज के बिना पुरुष या तो पशु है या फिर समाज? राइट आंसर हीगल है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। एंड आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।